जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। समय बहुत बलवान होता है, समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे में सर्कस के जो ओपनिंग डे के कलेक्शन सामने आ रहे हैं वो इसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई इंसान को कभी भी अपने अतीत को लेकर घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ भी बदल सकता है। पिछले एक दशक की अगर हम बात करें तो रोहित शेट्टी की सबसे खराब ओपनिंग करने वाली मूवी बनने जा रही है सर्कस। ऐसे में अगर हम उनकी कुछ ही पिछले फिल्मों की बात करें तो सबसे पहले तो देखिए सूर्यवंशी, जिसकी कि जिक्र कुछ ज़्यादा ही होता है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि 50% ऑक्यूपेंसी के साथ पेंडेमिक के बाद में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर कोई मूवी साबित हुई थी तो वो थी सूर्यवंशी। अगर हम सूर्यवंशी की बात करें तो सूर्यवंशी ने उस समय जो ओपनिंग करी थी वो करीब 26 करोड़ की ओपनिंग करी थी। इसके अलावा 2018 में रिलीज हुई सिम्बा, इसने अपने ओपनिंग डे पर 20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और उसमें रणवीर सिंह सिंगल रोल में थे, डबल रोल भी नहीं था, मैं जस्ट बता रहा हूँ। इसके अलावा गोलमाल अगेन ने तो अभी तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करी थी रोहित शेट्टी के लिए, करीब 30 करोड़ की ओपनिंग मिली थी उसको। एंड इसी के साथ साथ दिलवाले ने 21 करोड़, सिंघम रिटर्न्स ने 32 करोड़, चेन्नई एक्सप्रेस ने 33 करोड़ रुपए की ओपनिंग करी थी। ये रोहित शेट्टी की कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि ऑब्वियसली उनके दिमाग पर ये फितूर बिठा सकती हैं कि भैया रोहित शेट्टी का नाम ही काफ़ी है किसी मूवी को ऊपर ले जाने के लिए। ऐसे में अब हम जरा एक दिलचस्प आर्टिकल्स की तरफ अगर हम देखें कि इस समय डे वन को लेकर जो भी कुछ चल रहा है उसको लेकर क्या हेडलाइंस कह रही हैं, तो यहाँ पर जब हम सर्च करते हैं सर्कस कलेक्शन डे वन तो हेडिंग्स देखिए क्या आती हैं। सबसे ऊपर बॉलीवुड हंगामा ने लिखा है कि 15% ऑक्यूपेंसी, मतलब सिर्फ और सिर्फ 15% ऑक्यूपेंसी थी और कलेक्शन लाइकली टू बी इन सिंगल डिजिट में कलेक्शन आने वाला है, मतलब कि 10 करोड़ से कम रहने वाला है कलेक्शन। इंडिया टुडे ने भी इसी के साथ लिखा रणवीर सिंह फिल्म स्टार्ट्स ऑफ अ डिजास्टरस नोट के साथ शुरुआत हुई है। यहाँ पर कोई मोई ने लिखा है कि मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इट्स अ स्लो मो सिनेरियो फॉर रोहित शेट्टी एंड रणवीर सिंह फिल्म, मतलब कोई प्रॉमिसिंग नहीं दिख रही है, ऑलरेडी काफी घटिया दिख रहा थी। 18 मिनट पहले का ही इंडिया टीवी का रणवीर सिंह फिल्म शॉक्स अ पुअर ओपनिंग, जी है पुअर ओपनिंग। यहां पर आगे और देखें, रोहित शेट्टी गेट्स वर्स्ट ओपनिंग 10 years एज अवतार 2 आउटशाइंस रणवीर सिंह कॉमेडी। अब यहां पर एक बात और ये हो सकती है कि जो मेकर्स हैं इस मूवी के, वो मेकर्स ये कह सकते हैं कि भैया जो कलेक्शन है वो अवतार 2 के कारण इतना कम रहा है। लेकिन यहां पर आप समझने वाली बात को समझिए कि जब किसी मूवी का कंटेंट अच्छा रहता है, चलिए पहले दिन का मैं मान सकता हूं कि अवतार 2 के कारण घटिया रहा, लेकिन अगर दूसरे और तीसरे दिन भी कलेक्शन बुरा रहता है ना, मतलब आज का और कल का, सैटरडे और संडे का भी कलेक्शन बुरा रहता है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि भाई दर्शकों का जो माइंडसेट है वो काफ़ी हद तक शिफ्ट हो चुका है। अब दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहिए, इसके अलावा वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कंटेंट उनको किसी मूवी में मिलता है तो वो बिल्कुल उसको जाकर देखते हैं, और अगर कंटेंट नहीं मिलता है तो वो सीधे बोल देते हैं कि भैया जयराम जी की हमें आपसे कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप अपनी मूवी में सेंस डाल पा नहीं रहे हो। इसी तरह का पूरा कर्मकांड इस समय चल रहा है सोशल मीडिया के भी ऊपर इस मूवी को लेकर। कल हम भी जब मूवी देखकर आए थे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2022 में मैंने भी काफ़ी सारी मूवीज़ देखी, और देखिए मैं कोई पूरे ऑल ओवर द इंडिया जाकर तो मूवी देख नहीं सकता हूं, लेकिन जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उस क्षेत्र में जो भी मॉर्निंग का सबसे पहला शो रहता है, फिर टिकट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेट ऑफ द टिकट, उस शो को जाकर हम देखना पसंद करते हैं जो कि सबसे पहला शो रहता है। और ऐसे में अगर मैं बात करूं, मैंने अवतार का शो सुबह 8 बजे का भी शो जाकर देखा था, तो ऐसे में KGF 2 से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी मुझे एक भी मूवी में नहीं मिली। इवन अवतार 2 का थिएटर भी ऑलमोस्ट ये समझ लिए आधे से ज़्यादा खाली था। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मॉर्निंग के बाद के शोज़ में हाउसफुल होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन KGF 2 का भी मैंने सुबह 8:30 बजे का शो देखा था और वो सुबह से ही ऑलमोस्ट 80% ऑक्यूपेंसी के साथ खुला था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्रीटमेंट मिल रहा है इस समय बॉलीवुड को कि भाई आखिर ये लोग इतने बड़े लेवल पर मूवीज बना रहे हैं और उसके बाद भी वो फ्लॉप हो रही हैं। अभी कुछ समय पहले रोहित शेट्टी का एक स्टेटमेंट भी आया था, ये लोग बांद्रा से बाहर निकलकर देख नहीं रहे हैं कि इनकी कहानियां क्यों फ्लॉप हो रही हैं, और खुद को जमीन से जुड़ा हुआ डायरेक्टर भी बताया था। साथ साथ ये भी कहा था कि भाई बॉलीवुड के बिना साउथ इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। तो ये जो कुछ बयान है, ये बयान दरअसल लोगों के दिमाग में एक बात डालते हैं कि यार ये इंसान जो है ये क्या उल्टी बातें क्यों कर रहा है या इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक पूरा विरोधाभास पैदा होता है लोगों के दिमाग में। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कलेक्शन की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कैसा क्या रहा है कलेक्शन और क्या हम भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं सर्कस से। शुक्रवार का दिन एंटरटेनमेंट के लिहाज से बहुत जरूरी होता है। इस दिन सिनेमाघरों में नई नई मूवीज दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए रिलीज होती है। पिछले दिनों बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई अवतार 2 की बेहतरीन शुरुआत के बाद दर्शक ऐसी ही फिल्म का इंतजार कर रहे थे। जाते हुए साल के साथ अवतार 2 और दृश्यम 2 दोनों फिल्मों ने अच्छे कलेक्शन करके लोगों को और साथ ही साथ बॉलीवुड में भी एक उम्मीद जगा दी थी कि नहीं चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ अच्छा हो सकता है। अवतार 2 की बात करें तो ये फिल्म बढ़िया कलेक्शन करते हुए 200 करोड़ रुपए के आंकड़े के पार पहुंच चुकी है। इसके अलावा टिकट खिड़की पर भी दृश्यम 2 का कारोबार काफी अच्छा जारी है। वहीं सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणवीर सिंह की सर्कस रिलीज हो चुकी है। तो चलिए जरा जान लेते हैं क्या कुछ रहा है किसका ग्राफ। सबसे पहले बात करें जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार 2 की, तो इसको रिलीज हुआ अब 8वां दिन हो चुका है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। पहले 3 दिन धुआंधार कमाई करने के बाद वीकडेज में
अवतार 2 के कलेक्शन का ग्राफ गिर जरूर गया, लेकिन उसके बाद भी उसने एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी थी। कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 193 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वहीं शुरुआती रुझानों के मुताबिक शुक्रवार को, जो उसका दूसरा शुक्रवार है, इस दिन इसने 13.25 करोड़ रुपए की कलेक्शन किया है। और इसी के साथ मूवी का जो टोटल कलेक्शन है वो करीब 207 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वहीं अगर हम बात करें दृश्यम की, तो दृश्यम का जो अब टोटल कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं लाखों में सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। 5वें हफ्ते में फिल्म ने कुल करीब 9 करोड़ रुपए की कमाई करी है। ऐसे में इस मूवी का टोटल कलेक्शन करीब 225 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाला कलेक्शन जो है वो निकल कर आया है यहाँ पर सर्कस का। दरअसल रणवीर सिंह ने वैसे तो इंडस्ट्री में अपनी दमदार अदाकारी से अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, लेकिन पिछले काफी समय से वो एक ही जैसे किरदारों को करके अब कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। और इसी का कहीं ना कहीं नतीजा है, जो दर्शक कभी रणवीर के बेहतरीन अभिनय पर तालियां बजाते थे, अब वही अभिनेता की फिल्में देखकर अपना सिर पकड़ लेते हैं। आखिरी बार अभिनेता जयेश भाई जोरदार लेकर आए थे, जो कि फ्लॉप रही थी, और अब बीते दिनों उनकी फैमिली एंटरटेनर फिल्म सर्कस ने सिनेमाघरों में दस्तक दी। इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है, लेकिन तब भी ये फिल्म अपने पहले दिन दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचने में नाकाम रही। शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से सर्कस ने ओपनिंग डे पर महज 7 से 7.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग करी है। हालांकि यहाँ पर इस मूवी के 2 बजट निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं कहीं पर कहा जा रहा है कि इस मूवी का बजट मात्र 50 से 60 करोड़ है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का कहना है कि इस मूवी का जो बजट है वो 100 से 115 करोड़ है। अभी आने वाले एक आध दिनों में क्लैरिफिकेशन आ ही जाएगा कि इस मूवी का बजट कितना है। लेकिन जो भी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि 100 से 115 करोड़ उसका बजट है, उन सभी का ये कहना है कि मूवी के अलावा पोस्ट प्रोडक्शन, मार्केटिंग और इन सब में जो पैसा खर्च हुआ है वो कुल मिलाकर 110 से 115 करोड़। ऐसे में इस मूवी को अगर बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट होना है तो इसको करीब करीब 125 करोड़ रुपए कमाने होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान दें तो आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले कार्तिक आर्यन की फ्रेडी रिलीज हुई थी। फ्रेडी एक ऐसी मूवी थी जो कि शायद थिएटर्स में रिलीज होती तो वो 100 करोड़ आराम से कमाती, क्योंकि उसकी कहानी ही ऐसी थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सर्कस को देखकर जब मैं थिएटर से निकला तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि यार, अगर ये मूवी OTT पर रिलीज हुई होती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। और अगर इस मूवी का मुझे बजट 50 से 60 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि हो सकता है हो, तो शायद वो बजट भी आसानी से रिकवर हो जाता। लेकिन इस समय इस मूवी का जिस तरीके से वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है, ये मूवी कहीं से कहीं तक भी अपना बजट अगर 100 करोड़ है तो वो मुझे निकालती हुई दिखाई दे नहीं रही है। इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 करोड़ रुपए हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी। और रणवीर सिंह के लिए तो भाई ये एक बहुत आई ओपनर की तरह आया है, क्योंकि उनकी पिछली अगर हम फिल्मों की बात करें तो इसके ठीक पहले जयेश भाई जोरदार आई थी, जो कि YRF की थी, बुरी तरह फ्लॉप रही थी मूवी। उसके ठीक पहले 83 आई थी। हालांकि 83 के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि उस मूवी की रिलीज डेट को कई बार आगे बढ़ाया गया, जिसके कारण जो उसको एक हाइप और बज मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो किल हो गया था। इस मूवी ने हालांकि कमाए 100 करोड़ से ज़्यादा था, लेकिन इसका बजट ही 200 करोड़ से ऊपर था, तो उस चीज़ ने कहीं ना कहीं इसको एक इम्पैक्ट दिया था। इसके अलावा ये सूर्यवंशी में भी बीच में दिखाई दिए थे, तो अब इनको आप उनकी मूवी माने या ना माने। इसके अलावा ये गली बॉय में भी दिखाई दिए थे, जिसने कि अच्छी खासी कमाई करी थी। तो एक रणवीर सिंह ब्रांड जो बन चुका था, कहीं ना कहीं वो इस समय डाउनफॉल की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर दर्शकों का टेस्ट भी आपको समझना पड़ेगा। आज की डेट में दर्शक सबसे पहले कलेक्शन देखते हैं दूसरे तीसरे दिन का, कि भाई ये कलेक्शन कैसा जा रहा है, उसके बाद करते हैं कि मूवी देखने जाना है कि नहीं जाना है। ऐसे में सर्कस के लिए ये दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज शनिवार और रविवार को इन्होंने पिकअप नहीं किया तो सोमवार को तो कलेक्शन अवतार का भी गिर गया था, तो सर्कस क्या चीज़ है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।